इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? तो मुझे बाल बनाने को कह सकती थी ना। वो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। लाओ कंघी दो। कोई बात नहीं माँ। दो ना बेटी। प्रतिज्ञा, अब तुम महल जाकर आओ। मुझे बाहर कुछ काम करने हैं, उन्हें पूरा करके शाम को मिलते हैं बेटी। ठीक है माँ। माँ, मैं चलती हूँ माँ। ठीक है बेटी। चलती हूँ। पशुपति, बदला तो मुझे लेना चाहिए। मंत्र करके मेरा अंत करना चाहते हो तुम? प्रतिज्ञा ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। वो माँ बेटी दोनों मुझे जान से प्यारी है। प्रतिज्ञा का अधूरा काम मैं पूरा करवा के रहूंगी। प्रेम की याददाश्त वापस लाकर रहूंगी। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी पशुपति। दादी माँ। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, आ गई तुम। मुझे लगा नहीं आओगी। बेटी प्रतिज्ञा, रात को तुम्हें भेजना मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। सोचा था रात को ही मर गई होगी ये, लेकिन ये तो दोबारा आ गई। उस पशुपति ने कहा था वो इसका अंत करेगा, दोबारा कैसे बच गई ये? वो सब तो ठीक है, तू सारी रात कहाँ थी? मैं अपनी मौसी के पास थी, गांव के पास ही। उनके एक रिश्तेदार का घर है, वो वहीं पर रहती हैं। उन्होंने मुझे भी अपने साथ रहने के लिए कहा। इलाज पूरा हो जाना चाहिए, आपका बेटा पहले जैसा हो जाना चाहिए, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। भद्रावती मेम साहब ने कहा था ना कि मैं सुबह सुबह काम पे आ सकती हूँ, इसीलिए मैं आ गई। जाने दो बेटी, तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हें देखकर मेरा मन शांत हो गया। भले लोगों का साथ भगवान हमेशा देते हैं। पहले बाहर फिर ऊपर भेजना चाहती थी इसे। सोचा नहीं था कि ये दोबारा यहाँ आ जाएगी। सुबह से काम वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। पशुपति से जानना होगा कि आखिर हुआ क्या है। प्रतिज्ञा, रसोई में थोड़ा काम है, चलो ना। आओ बेटी।
अरे अरे जलन हो रही है। पर्णिका, पर्णिका, देखो ना। पर्णिका, क्या हुआ बेटा? देखो ये ना, कचरा यहाँ कैसे आया? कहा था ना कॉफी बना रही हूँ। कॉफी में ये सब डाला? तेरा दिमाग खराब हो गया है। प्रेम और मुझे मारना चाहती है। नानी, ये बेचारी जलन से रो रही है और तुम मजाक उड़ा रही हो माँ। इसमें मजाक की कौन सी बात है? क्या है? इसका पैर जल गया और तुझे हंसी आ रही है? नहीं वो बात नहीं। चुप कर। मेरी बेटी को परेशान देखकर तुझे हंसी आ रही है? भद्रा, ये क्या बात हुई? तुम इस लड़की पर ऐसे क्यों गुस्सा हो रही हो? ये हंस क्यों रही थी भाभी? जब आदत नहीं है तो आप रसोई में क्यों आई थी मेम साहब? आएगी, वो इस घर में कहीं भी आएगी जाएगी। इस घर का खाना 2 दिन खाकर बहुत घमंड आ गया है तुझे, हाँ? इसीलिए तो मैंने इससे मना किया था, लेकिन ये मुझ पे भड़क गई। हाँ, जैसे तुमने आकर पर्णिका की मदद ही की है। ऐसे बोल रही हो जैसे सब पर्णिका की गलती है। माँ हो और तुम्हें इससे इतना प्यार है तो खुद ही आ जाती ना। माँ, ये सब जाने दीजिए मेम साहब। पहले जलन कम होने के लिए कुछ लगाइए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मैंने क्या किया? अरे इसके मुंह मत लगो बेटी। मैं जलन के मारे मर रही ओ हूँ। मेरी बच्ची, चलो मैं कुछ लगाती हूँ, चलो। दवाई लगा लो, ठीक हो जाएगा। आप लोग यहाँ से जाइए, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जलन हो रही है ना। तुम्हें क्या करना है? तुम बाहर जाओ। तुम चलो प्रतिज्ञा, ये लड़की बेवकूफ है, ऊपर से पैर जल गया। चलो चलो बेटी। थोड़ा सहन कर लो बेटी। आराम से लगाओ ना। मैंने अब तक लगाया भी नहीं है माँ। चुप हो जा, ठीक हो जाएगा। रुक जा। मना किया था तब भी तू गई, अब भुगत। प्रेम, माँ, प्रेम आ गया। अरे 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 अरे, प्रेम, क्या हो गया? क्या बात है? आओ प्रेम, बैठो बैठो प्रेम, बैठो। ये क्या? मेरे घर में मेरी ही मेहमान नवाजी हो रही है? पता नहीं क्या हो गया है, आज अजीब सा बर्ताव कर वो रही अच्छा। है। और क्या क्या किया है इसने? अरे ये तो आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम, 1 मिनट रुको, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ, सुबह ठुमकती हुई गई थी और अब लंगड़ाती हुई जा रही है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, आई मेम साहब, कहिए ना। ये जूस लेकर जाओ और प्रेम को दे दो। प्रेम, यहाँ देखो क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। तुम में दिमाग भी है? अरे ऐसे क्यों कह रहा है? वो पैर जलाकर कॉफी बनाकर लाई है, मना क्यों कर रहा है? पी लेना चुपचाप। चाहे पैर जले या उंगली जले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है प्रेम? कॉफी पीने के लिए कह रही हूँ और तुम कह रहे हो कि दिमाग नहीं है। इतने प्यार से लेकर आई है और तू ऐसी बातें कर रहा है? अरे क्या बुआ, आप भी? जॉगिंग करके आया हूँ अभी, तुरंत कॉफी कैसे पी सकता हूँ? आपके लिए जूस। थैंक यू। ये आप जाकर अपनी माँ को कहिए, उन्होंने जूस देने के लिए कहा। कोई बात नहीं। प्रेम, वो जूस मत पीना। क्यों? जूस के बजाय तुम्हारी कॉफी पीऊं, ऐसा चाहती हो? जाने देना बेटा, एक बार कॉफी पी लेगा तो पर्णिका को भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करना गलत है। ये जानते हुए भी मैं ये नहीं कर सकता।
ये बुरा मान जाएगी? इसके लिए अपनी हेल्थ क्यों खराब करूं मैं? प्रेम जॉगिंग करने के बाद कॉफी नहीं पीता, ये बात आप जानती थी मामी। जब मैं कॉफी बना रही थी तब आपने क्यों नहीं बताया? मुझे लगा पी लेगा। अगर लगा था तो जूस क्यों बनाया? जूस नहीं बनाना चाहिए था ना। जूस अगर ना भी आता तो भी कॉफी नहीं पीता बुआ। मेरी बेटी का अपमान करने के लिए ही ये किया है ना। तुम ऐसी बातें मन में मत लाया करो भद्रा। पढ़ने का इसी घर में पली बड़ी है, मैं क्यों इसका अपमान करना चाहूंगी? इसका अपमान करके क्या मुझे अच्छा लगेगा? जो भी हो जाए, लेकिन प्रेम तुम इसका दिया हुआ जूस नहीं पी सकते। वो जूस माँ ने बनाया है, ये बात तुम भूलो मत। और अगर प्रतिज्ञा का लाया हुआ जूस मैं पी लूं तो तुम्हें क्या? नहीं पी सकते बस। तुम होती कौन हो मना करने वाली? प्रेम मुझे रोका क्यों माँ? जब पास आना चाहो तो गुस्सा बाहर नहीं आना चाहिए, कमी दिखाई नहीं देनी चाहिए, होशियारी से जीतना चाहिए, मीठी बातें करके वश में करना चाहिए। तू झगड़ा करने जाएगी तो वो जरूर अकड़ दिखाएगा। समझो पर्णिका, ये बात समझो और जंग जीतो। रुक क्यों गया? कर ले। बस हो गया पापा। योगा सेहत के लिए अच्छा होता है, ध्यान करना और भी अच्छा होता है। हाँ, वो भी करता हूँ पापा। तो शांति मिल रही होगी ना? हाँ पापा। प्रेम, तुमसे कुछ पूछना है, सच बताना। बिल्कुल बताऊंगा पापा। नागमणि कहाँ छुपाई है? आपने पहले भी यही सवाल किया था, मेरा जवाब अब भी वही है। नागमणि के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है पापा। वो नागमणि अभी कहाँ है इस बारे में मैं नहीं जानता। उसने मुझसे भी यही कहा था और अब अपने पापा से भी यही कह रहा है। इसे सच में याद नहीं है या कोई नाटक कर रहा है ये? सच में नागमणि के बारे में नहीं जानते या भूल गए तुम? पापा, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। लगता है ये अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बार बार पूछने से अतीत पूरी तरह भूल जाएगा। थोड़े समय बाद ही पूछना ठीक होगा। ठीक है बेटा, जैसे ही याद आए बता देना। प्रतिज्ञा, दरवाजे के पीछे छुपकर तुम क्या बातें सुन रही थी? हाँ,
क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, लगता है इसने मुझे देखकर अपने पिता से झूठ कह दिया होगा। ऐसे नहीं बताओगी? हटो, मुझसे दूर हटो। प्रेम, प्रेम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? माँ, प्रेम, प्रेम, मामी, अब हम क्या करें? ओह, मामा जी, चलो। अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलोगे या नहीं? चलो चलो, नीचे छुपो, नीचे नीचे जाओ, नीचे मुझसे जल्दी। नहीं होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, नीचे छुप जाओ। प्रेम, वो यहाँ छुप जाओ। माँ, यहाँ आओ। प्रेम, दरवाजा खोलो। तुम खोल क्यों नहीं रहे हो? ये भूतनी सबसे पहले कर्टन के पीछे ही देखेगी। इधर आओ। हाँ? अरे चलो चलो जाओ। मामा, मामी, नानी, सब लोग जल्दी आइए। ये क्या कर रहे हो? बांधो इसे, जल्दी बांधो, बांधो प्लीज। इन दोनों को बांधो जल्दी। प्लीज दरवाजा खोलो। अरे जल्दी करो। अच्छे से पकड़ना। प्रेम, दरवाजा खोलो। हे, ऐसे चिल्ला क्यों रही है? प्रतिज्ञा प्रेम के कमरे में गई थी माँ। स्वर्णिका, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, कसम से। दो, जल्दी दो। इसे जल्दी लेकर जाओ, जल्दी। हाँ ठीक है। जाओ 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 जाओ। प्रेम, प्रेम, दरवाजा खोलो। क्या बात है, आप सब लोग इतने परेशान हैं, इतनी टेंशन में हैं। क्या बात है, घर में नाग आ गया क्या? नाग नहीं, प्रतिज्ञा आई है। बस करो पर्णिका, प्रतिज्ञा मेरे कमरे में क्यों आएगी? मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था। अगर आई होती तो यहीं होती ना। कहाँ है? यहीं कहीं छुपी होगी भैया। छुपी है तो उसे बाहर निकाल कर लाओ। कहीं नहीं है तो भाग गई होगी। भागने के लिए रास्ता होना चाहिए। इस कमरे में तो एक ही दरवाजा है। भद्रावती, बहुत बार उस लड़की पर संदेह किया, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार बहन मानकर छोड़ दिया। प्रेम मेरा वारिस है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे इस वंश की मान मर्यादा
और धनंजय वर्मा का सिर झुके। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम माँ बेटी इस घर में रहने का मौका खो दोगे। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। भैया, भद्रा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन ऐसे झूठे आरोप नहीं सह सकता। मेरी बात याद रखना। लड़की जितनी भी पराई हो, ऐसे थोड़े ना इल्जाम लगाते हैं। उस लड़की से तुझे इतनी नफरत क्यों है? तू नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं। तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए पढ़ने का, नहीं तो तुम्हें ही दुखी होना पड़ेगा। उसे मेरे पास भेज दो, मैं मार डालूंगा उसे, ऊपर भेज दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा, ऐसी बातें कही थी ना। लेकिन वो लड़की सुबह सुबह मनुष्य चेहरा लेकर फिर आ गई। एक औरत को नहीं मार पाए, कैसे तांत्रिक हो तुम? क्या शक्ति तुम्हारी? मेरी शक्ति पर संदेह मत करो भद्रावती। तो क्या मैं तारीफ करूं तुम्हारी? उसके पीछे नाग माता की अदृश्य शक्ति है। नाग माता? हाँ, उसी नाग माता ने रात को उसे बचाया और तुम्हारे आदमियों को डस लिया। तो क्या हम उसे कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? प्रतिज्ञा से पहले नाग माता को मिटाना होगा। हमारी आंखों के सामने वो आग में जलकर राख हो गई थी ना। किसी ने नाग माता को पुनर्जन्म दिया है और जिसने ये किया है वो कोई और नहीं, प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा? उसमें इतनी शक्ति है पशुपति? नाग माता को पहले ही पता चल गया होगा और उसने प्रतिज्ञा को बता दिया होगा कि उसे कैसे जिंदा करना है। इसीलिए मैं नाग वशीकरण राख वहां डालकर आया हूं जहां नाग माता घूमती है। प्रतिज्ञा के पीछे साये की तरह आकर वो राख सिर्फ एक बार वो छू ले, बस नाग माता मेरे वश में हो जाएगी। उसके बाद स्वयं वो मेरी गुफा ढूंढती हुई आएगी। उसके बाद मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर उस नाग माता की शक्ति छीन लूंगा। उसके बाद मैं प्रतिज्ञा का अंत करूंगा। मैं भरोसा कर लूं? अभी भी हवा में बातें कर रहे हो तुम। मुझे तुमसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। नाग माता से मेरी भी दुश्मनी है भद्रावती। ठीक है, देखती हूं मैं। अच्छा, तो ये लड़की घर में चोरी भी करती है। पहले तो बच गई थी, लेकिन अब कैसे बचेगी मैं भी देखती हूँ।
प्रतिज्ञा रुको। बताओ जरा चोरी छुपे क्या लेकर जा रही हो? दिखाओ मुझे क्या है। अब क्या हुआ? ये लड़की रसोई से चोरी छुपे कुछ बांधकर लेकर जा रही थी मामी। चोरी छुपे कुछ बांध कर ले जा रही थी? ये चोरी छुपे कुछ बांध कर ले जाने वालों में से नहीं है। परसों पूजा की सामग्री चाहिए थी तो मुझसे पूछ कर ले गई थी। आपके सामने अच्छी बनकर आपको धोखा दे रही है मामी। अभी प्रूव कर दूंगी कि ये चोर है या नहीं। ए, दिखाओ क्या छुपाया है। जल्दी गांठ खोलो। देखिए मामी, अच्छे से देख लीजिए। बड़ा सर्टिफिकेट दिया था ना कि ये फ्रॉड नहीं है। अब ये बात साफ हो गई ना कि ये चोर ही है। बिना पूरा सच जाने जो मन में आए वो मत बोलो पर्णिका। चोरी करके नहीं ले जा रही थी और ना ही इसलिए कि इसे ले जाकर अपने घर पे रखूं। महल में बहुत सारी छिपकलियां घूम रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इन्हें तोड़कर आसपास ही रख देती हूँ। ये सब मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे, इसलिए पल्लू में बांध लिया। देखा तूने, तू तो इस घर में पली बड़ी है। कभी घर के भले के बारे में सोचा है तूने? इस लड़की का हमेशा दिमाग से ज्यादा मुंह चलता है। प्रेम, इतना क्यों भड़क रही है? क्या गलत कहा है उसने? लड़की है, इसका लिहाज किए बिना हमेशा इस पर इल्जाम लगाती रहती हो। जाओ, दोबारा इस पर ऐसे इल्जाम मत लगाना। प्रतिज्ञा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाओ। जी मेम साहब। नखरे करवा लो बस। हे नागमाता, इस नाग पंचमी के दिन अष्टलिंग का क्षीर अभिषेक हुआ था। वैसे ही इस भोग को स्वीकार करके मेरे गांव की और मेरी माँ की रक्षा कीजिएगा माता, रक्षा कीजिएगा। क्या कर रही हो यहाँ? छोड़ो मुझे। तुमने कहा था तुम नागों को नहीं मानती हो। यहाँ क्या कर रही हो? नाग को जलाकर राख कर दिया गया था। दोबारा इन बिलों के पास आकर नागों की पूजा कर रही हो क्या? मतलब तुमने जो कहा था वो सब झूठ है। आज तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। चलो। छोड़ो 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 मुझे। मैं यहाँ बिल की पूजा करने नहीं आई हूँ। ये बिल के लिए ही तो मंडे लाई थी ना।
मैं यहाँ आते वक्त महल के बाहर हर कोने में अंडे रख कर आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रही हो? मंगल पंचमी है। मैंने कहा था ना कि मैं पेड़ों की पूजा करती हूँ। मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिना किसी कारण के तुम यहाँ नहीं आती। या तो इसलिए यहाँ आई हो कि मुझे दिल दे दिया है, या फिर मेरे होश में आते ही तुमने जिस मणि की बात की थी उसे लेने आई। आज तुम्हारे नाटक पर फुल स्टॉप लगाकर रहूंगा मैं। मेरी भोली माँ के प्यार का अच्छे से इस्तेमाल करके कोई जादू कर रही हो। जादू करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे? और कुछ मत कहो। प्यार है, धोखा है या लालच है, आज फैसला होकर रहेगा। चलो। छोड़ो। प्रेम, प्रेम, प्रेम। प्रतिज्ञा ही प्रेम को बाहर लेकर गई होगी। माँ, मामी, नानी, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह से घर सर पर क्यों उठा रखा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्रेम उस प्रतिज्ञा के जाल में फंस गया है। तुम्हें सुबह ही समझाया था ना कि प्रतिज्ञा के बारे में ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं सच कह रही हूँ, प्रेम घर में नहीं है। तो इसका मतलब ये है वो प्रतिज्ञा के पीछे गया है? नहीं तो वो कहाँ जाएगा? उस प्रतिज्ञा ने इशारा किया होगा और प्रेम उसके पीछे पीछे चला गया होगा। चलो। छोड़ो मुझे। ए! मेरी बात 100% सच निकली। अब आप क्या कहेंगी? ए, तुम रुको पर्णिका। क्यों रे? दोनों कहाँ से आ रहे हो? घर में अकेले मिलने का मौका जो नहीं मिल रहा था, इसीलिए दोनों साथ साथ जंगल में घूमने चले गए होंगे। और क्या? बता, मेरे प्रेम को बाहर क्यों ले गई थी? मैं इन्हें बाहर नहीं लेकर गई थी, उल्टा यही मेरे पीछे आए थे। ओह, ऐसा है क्या? तुम तो रंभा हो ना, और ये तुम पर दिल हार कर तुम्हारे पीछे पीछे आया था, है ना? प्रतिज्ञा पूजा करने गई थी या मणि चुराने? अभी सब पता चल जाएगा। इसलिए नहीं कि मैं रंभा या मेनिका हूँ। ये मेरी पूजा खराब करने के लिए आए थे। आज मंगल पंचमी है, पूजा करने गई थी तो इन्होंने आकर सब कुछ खराब कर दिया। क्यों बेटा? आखिर क्यों? ऐसा काम करना पाप होता है। श्रद्धा के नाम पर कुछ भी करना क्या सही है? अंधविश्वास को बढ़ावा देना क्या सही है? सबके अपने अपने विश्वास होते हैं। तुम्हें हम पर शक करके बेइज्जत करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अगर तुमने ऐसा दोबारा किया ना तो प्रेम मुझे इतना सुना कर गया, आपने कुछ नहीं कहा। सुनाएगा नहीं तो और क्या? वो था इसलिए सिर्फ बातें कहकर चला गया। अगर तेरा मामा होता ना तो मार मार के दोनों गाल सुझा देता। कोई मेरा भरोसा नहीं करता। आप सबके लिए वो ज्यादा जरूरी है। पर्णिका, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, क्या हो गया मेम साहब? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो आप ऐसे क्यों रो रही हैं? ऐसी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? आपके बेटे की सेहत के बारे में है ना? मैं कैसे भी उनका इलाज करके आपके बेटे को पहले की तरह स्वस्थ कर दूंगी। विश्वास कीजिए मेम साहब। मैं उस बारे में नहीं सोच रही। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है प्रतिज्ञा, और मुझे तुम्हारे इलाज पर भी भरोसा है।
मैं तो प्रेम की सोच को लेकर बहुत चिंता में हूँ। प्रेम की सोच को लेकर? हाँ बेटा, वो हमारे विश्वास को अंधविश्वास कह रहा है। कहता है कि नाग बदला नहीं लेते। आज उसने तुम्हारी पूजा खराब की। कितना बड़ा पाप है। जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उन्हें भगवान खुद अपने होने का विश्वास उनसे हाथ जुड़वा कर करवाते हैं। पूजा पाठ पे विश्वास नहीं रखने वाले को भी पूजा, व्रत और दीक्षा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेम साहब, आप दुखी मत होइए। इलाज के साथ ही साथ अगर हो सके तो मैं उनकी सोच को भी बदल दूंगी, ठीक है ना? वैसे प्रेम जी बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान उनकी रक्षा जरूर करेंगे। मेम साहब, आइए मेम साहब, उठिए उठिए ना। चलिए मेम साहब। चलिए मेम साहब। उदास मत होइएगा। ठीक है। पापा नागमणि के बारे में पूछ रहे थे। प्रतिज्ञा भी मणि के बारे में ही पूछ रही थी। क्या है ये मणि? इस मणि की कहानी क्या है? इस प्रतिज्ञा की कहानी क्या है? प्रतिज्ञा हमारे घर क्यों आई है? आखिर वो मेरा इलाज क्यों कर रही है? पता लगाना होगा कि वो यहां क्यों आई है। लगता है पर्णिका की बातों से प्रेम को बहुत गुस्सा आ गया है। शे। प्रोफेसर का कॉल है। ये भी वही बात पूछेंगे मुझसे। ये क्या बेटा, बड़ा आदमी फोन कर रहा है और तूने काट दिया? यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये फोन करके कब आएगा कब आएगा कब आएगा कहकर दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, लेकिन बेचारी पर्णिका। बुआ प्लीज, आप एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। देकर मुझे और इरिटेट मत कीजिए। प्लीज प्लीज बुआ, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। हाँ। ठीक है। ये लोग मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं। मणि 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 मणि।